Hello student, how are you? Hope you all are fine. Today we are starting the next topic of chapter agriculture, that is major crops. इंडिया के कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत ही वैरायटीज़ ऑफ फूड्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स इंडिया में उगते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट में। ये डिपेंड करता है सॉइल की वेरिएशन, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिस के ऊपर। जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं या उगाए जाते हैं वे हैं राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, सीड्स, कॉटन एंड जूट। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राइस के बारे में। राइस इंडिया का एक स्टेपल फूड है और जो कि इंडिया में बड़ी मात्रा में उगता है। ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की आफ्टर चाइना। ये कॉफ़ी क्रॉप है जो कि हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री एंड हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के कारण इंडिया में उगता है। जहाँ पे लेस रेनफॉल होते हैं वहाँ इरिगेशन सिस्टम की हेल्प लेकर के राइस उगाया जाता है। वैसे राइस जो है वो प्लेन नॉर्थ और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, कोस्टल एरिया और डेल्टा रीजन में उगते हैं या फिर उसकी खेती होती है। ठीक है, ओके। कैनल इरिगेशन ट्यूबवेल्स के कारण राइस जो है वो बड़ी मात्रा में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे रीजन में इसकी खेती होती है, उगाए जाते हैं। अगला है वीट। ये सेकंड इम्पोर्टेंट क्रॉप है इंडिया का। ठीक है, और नॉर्थ जो है और नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट का कंट्री का मेन क्रॉप है। ओके, ये रबी क्रॉप है और ठंडे सीजन में उगाया जाता है। इसे ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब ये पकने के लिए ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। 50 से 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जो है इसके लिए काफ़ी होता है। तो वीट जो ग्रोइंग जोन्स है वो है गंगा, सतलज प्लेन इंडिया में। इसके अलावा ब्लैक सॉइल जो रीजन डेक्कन प्लेटू में, वहाँ पे भी वीट की खेती होती है। वीट ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उगता है। ठीक है, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये राइस का बारे में बताया है कि इंडिया में राइस कहाँ कहाँ उगता है। ओके स्टूडेंट, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स, इसे मोटा अनाज भी कहा जाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, रेगी जो इम्पोर्टेंट मिलेट्स है इंडिया में उगते हैं। ठीक है, ये कोर्स ग्रेन है। ठीक है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू से भरे हुए होते हैं, जैसे रेगी। ठीक है, इसमें आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। ज्वार जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है वो प्रोडक्शन के मुकाबले में अच्छे एरिया में उगाया जाता है। रेन जो है वो रेन के साथ साथ इनको थोड़ी मॉइस्ट एरिया की भी ज़रूरत होती है जहाँ पे अच्छी इरिगेशन हो सकती है। ज्वार जो है, अगर हम जवारा की बात करेंगे, जिसे साधारण भाषा में जो जवारा कहते हैं, वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में उगता है। ठीक है, इसके अलावा बाजरा, वो जो है सैंडी सॉइल, स्वालो, ब्लैक सॉइल में उगते हैं। ठीक है, बाजरा जो है वो राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात और हरियाणा में बाजरा की खेती होती है। रेगी जो कि ड्राई, ओके, जो कि ड्राई एरिया का
या ड्राई रीजन का क्रॉप है वो रेड सॉइल में उगता है। इसके अलावा ब्लैक, सैंडी और लोमी और सॉलो ब्लैक सॉइल में भी इसकी खेती हो सकती है। मेन एरिया जहाँ पे रेगी उगते हैं वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्रॉप जो हम पढ़ रहे हैं वो है मेज़। मेज़ जो होता है वो फूडर क्रॉप है। फूड के इस तरह के भी इस्तेमाल होता है और फूडर के लिए भी, ठीक है। काफ़ी टेम्परेचर जो कि 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस में होता है, उस समय क्रॉप की खेती होती है। ओल्ड ऑलिव सॉइल इसके लिए अच्छा माना जाता है। जिस स्टेट में इसकी खेती होती है वो है बिहार, जो कि मेज़ रबी सीज़न में उगाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न इनपुट्स के ज़रिए भी, जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, इरिगेशंस के मदद से भी मेज़ की खेती बहुत से रीजन में होती है, ठीक है। मेज़ जो प्रोडक्शन स्टेट है इंडिया में वो है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। ओके स्टूडेंट, अब अगला है पल्सेस, दाल। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का इन वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया में मेन वेजिटेरियन डाइट्स का जो प्रोटीन का सोर्स है वो है पल्सेस ही है, दाल ही है। यहाँ इंडिया में अलग अलग तरीके के पल्सेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे तुअर, जैसे अरहर कहा जाता है, उड़द, मूंग, मसूर, पी और ग्राम मतलब चना दाल, ठीक है, चना दाल, ठीक है। इसके अलावा पल्स जो है वो पल्सेस जो है वो लेस मॉइस्चर और ड्राई कंडीशन में भी उग जाते हैं, ठीक है। ये एक ल्यूगिमिनस क्रॉप है। ल्यूगिमिनस मतलब ये जो क्रॉप है अरहर को छोड़ करके, यानी तूर की दाल को छोड़ करके, ये सॉइल को वापस फर्टिलिटी गेन करने में मदद करते हैं। नाइट्रोजन को एयर से खींच के ये बांधते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, सॉइल के नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए ये क्रॉप उपयुक्त है। इसी कारण यह रोटेशनल क्रॉप के माध्यम, मतलब बार बार दो क्रॉप के बीच में, दो बड़े क्रॉप्स के बीच में दाल को उगाया जाता है ताकि सॉइल जो है वो वापस न्यूट्रिशन गेन कर सके, ओके, वापस फर्टाइल हो सके। जो स्टेट है, जो मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। ओके, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं ये वो एरिया है जहाँ पे वीट की खेती होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ लेते हैं ऐसे क्रॉप्स जो ज़्यादा जो फूड के लिए इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन हाँ फूड से रिलेटेड ही है, ठीक है। ज़्यादातर ये हम लोग इसको कैश क्रॉप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्रॉप है वो कौन है? शुगर केन, जो सब ट्रॉपिकल रीजन में उगता है। इसके लिए हॉट ह्यूमाइड टेम्परेचर 21 से लेकर के 27 डिग्री तक, और इसके अलावा एनुअल रेनफॉल 75 से 100 डिग्री तक, 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होता है। वैसे इरिगेशन की वजह से लो रेनफॉल एरिया में भी इसकी खेती की जा सकती है, ठीक है। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ उगाई जाती है, ठीक है। वैरायटीज़ ऑफ सॉइल्स में भी ये उग सकता है। मैनुअल लेबर के द्वारा इसे हार्वेस्ट किया जाता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ब्राज़ील के बाद, ओके। तो मेन जो शुगर जो है वो उसका इस्तेमाल शुगर केन का इस्तेमाल शुगर बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए और भी अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है। जो मेजर शुगर केन प्रोडक्शन स्टेट्स है वे है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। अब अगला है सॉइल सीड्स। ऐसे सीड्स को उगाना जिससे तेल बनते हो, जो हम लोग कुकिंग ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 2014 में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो कि ग्राउंड नट मतलब मूंगफली
उगाती है चाइना के बाद वो है इंडिया, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना, ठीक है। और तेल जो है वो निकालने के लिए थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है, कनाडा और चाइना के बाद। ऑफ तो इसके अलावा फॉर 12% ऑफ द टोटल क्रॉप ऑफ द एरिया इन अ सॉइल सीड ग्रो कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली। तो इंडिया में जितने भी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर एरिया है उसका 12% एरिया में सॉइल सीड्स उगाए जाते हैं, ठीक है। जो मेन सॉइल सीड्स इंडिया में जो उगते हैं वो है ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, कोकोनट एंड शिशमन। इसके अलावा जैसे कि तिल, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, इसके अलावा लिन सीड्स, सनफ्लावर्स, ये इनमें से ज़्यादातर जो ऑयल सीड्स है वो खाने के काम आते हैं, ठीक है। कुकिंग में हम जानते हैं इसके बारे में। और बाकी जो कुछ है जैसे कॉटन जो है ये जो है वो रॉ मटेरियल्स है बहुत से प्रोडक्शंस का। और कुछ कुछ जो तेल है वो सोप, कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट के इस्तेमाल में आते हैं। ओके स्टूडेंट, ग्राउंड नट ये खफी क्रॉप है जो कि मेजर ऑयल सीड्स भी है। ये इंडिया में गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का। इसके अलावा राजस्थान, तमिलनाडु भी इसमें शामिल है। जो लिन सीड है और मस्टर्ड है वो रबी क्रॉप्स है। इसके अलावा जो तिल है वो खरफी क्रॉप है जो नॉर्थ रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। और जो कस्टर्ड सीड्स है वो रबी और खरफी क्रॉप दोनों है। ओके स्टूडेंट, अगला है टी, चाय। ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ठीक है। और ये बेवरेज क्रॉप है, यानी कि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल चाय का हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको ब्रिटिशर लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। आज टी जो है, टी प्लांटेशन जो है वो इंडिया में अच्छे प्रोडक्शंस में गिना जाता है। टी जो प्लांट है वो टॉपिकल और सब टॉपिकल क्लाइमेट में उगता है। इसके लिए डीप फर्टाइल और ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है जो कि ह्यूमस और ऑर्गेनिक मटेरियल से भरी हुई हो। इसके कारण ज़्यादा ये पहाड़ी क्षेत्र में या माउंटेन सॉइल में उगता है। टी जो बश है उसको वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है पूरे साल, ठीक है। और फ्रिक्वेंटली शावर, मतलब जहाँ पे आए दिन बारिश होती रहे ऐसी जगह पे ये अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसकी जो पत्तियाँ होती है वो अच्छी प्रोड्यूस होती है चाय की। तो टी जो है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट रिक्वायर अबंडेंट एंड चीप स्किल्ड लेबर, ठीक है। टी जो है उसे पत्ती को तोड़ी जाती है और फिर वो इंडस्ट्रीज़ में जाकर उसको प्रोसेस्ड किया जाता है और उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन भी किया जाता है। ओके, मेजर टी प्रोडक्शन जो स्टेट है इंडिया में वो है असम, हिल ऑफ दार्जिलिंग, ठीक है, जलपुरीगढ़ी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरल में भी ये प्रोडक्शन टी का होता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा जैसे क्षेत्र भी टी प्रोडक्शन में अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 2014 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। नेक्स्ट है कॉफ़ी। ओके स्टूडेंट, कॉफ़ी 2014 में 3.5% वर्ल्ड की कॉफ़ी प्रोड्यूस इंडिया में होती है। इंडिया जो है वो अच्छी क्वालिटी, वर्ल्ड की अच्छी क्वालिटीज़ कॉफ़ीज़ को प्रोड्यूस करने में जाना जाता है। अरेबिक और यमन कंट्री भी अलग अलग टाइप के कॉफ़ी में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसकी मांग इंडिया में वर्ल्ड में बनी रहती है, ठीक है। इनिशियली कल्टिवेटेड जो है आजकल ये बाबा बुन हिल जो ज़्यादातर टी की कॉफ़ी की खेती होती है। इसके अलावा नीलगिरी हिल्स कर्नाटका में और केरल, तमिलनाडु में इसकी खेती होती है।
ओके स्टूडेंट, अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर 2014 में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स वेजिटेबल का, चाइना के बाद। इंडिया प्रोड्यूसेस ऑफ टॉपिकल एज वेल एज टेम्परेचर फूड। तो टॉपिकल और टेम्परेचर फूड यहाँ पे इंडिया में उगते हैं। इसके अलावा मैंगो जो है महाराष्ट्र में अच्छी खेती होती है मैंगोज़ की, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और ऑरेंज जो है वो नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के जाने माने जाते हैं। इसके अलावा बनाना जो है वो केरल, मिज़ोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची गुआवा उत्तर प्रदेश बिहार, पाइनएप्पल मेघालय, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र, एप्पल्स पियर, ठीक है, एप्रिकोट वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। इनकी डिमांड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है और इंडिया उसको सप्लाई भी करता है। इंडिया जो है वो 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिया जो है इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पीस, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टमाटो और ब्रिंजल और पोटैटो का। ओके स्टूडेंट, ठीक है। होप आपको आज का सेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा।